अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मोहम्मद अरसलान अख्तर टीम स्टेट एडवाइजरी की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की दोबारा हम लोग एपिसोड बनाने जा रहे हैं डीएचए वैली पे। टुडे आई स्पेयर्ड माय डे फॉर द डीएचए वैली विज़िट। आज डीएचए वैली की मैनेजमेंट की तरफ से साइट विज़िट था। वी वेंट देयर लाइक अराउंड 11 AM इन द मॉर्निंग और वहाँ पे हम डीएचए 5 के साथ जो एडजेसेंट डीएचए वैली का ऑफिस है वहाँ पे हम सारे इकट्ठे हुए। काफ़ी नंबर था इफ़ेक्टिव्स का भी, बल्कि इफ़ेक्टिव्स ही थे बेसिकली। ज़्यादा नंबर में जो लोग वहाँ पे आए हुए थे, डिफरेंट सिटीज़ से लोग आए हुए थे। तो दैट वीडियो इज़ नॉट फॉर द पर्पज़ ऑफ सेलिंग और बाइंग ऑफ द प्लॉट्स। एक जेनेरिक व्यू देना है डीएचए वैली का, क्या करंट सिनेरियो इस वक्त वहाँ पे क्या चल रहा है। हम लोगों ने वहाँ से तकरीबन 11:45 बजे मूव किया डीएचए वैली की तरफ। रास्ता हम लोगों ने वही ऑप्ट किया, डीएचए 5 वाला। डीएचए 5 से आगे डीएचए 6 जो 2 एक्सटेंशन थी उसको बाईपास करते हुए हम डैम पे गए। डैम का ओवरव्यू उन्होंने हमें दिया। जो एरिया उन लोगों ने डीएचए 6 का एक्वायर किया है, डीएचए 2 एक्सटेंशन का जो डिस्प्यूटेड लैंड था या जिस पे जो मामलात रुके हुए थे, इनकी एक्सेस में नहीं था, वो फाइनली डीएचए वालों ने एक्वायर कर लिया है। वहाँ से फिर हम मूव करते हुए कलर सईदा रोड पे चले गए। कलर सईदा रोड से हम घूम के ओलिएंडर ब्लॉक से एंटर हुए और जब ओलिएंडर ब्लॉक से एंटर हुए तो मैग्नोलिया ब्लॉक, जो बेसिकली ओलिएंडर का जंक्शन बनता है, जब आप उससे लेफ़्ट होते हैं तो आगे जाके मैग्नोलिया में उन लोगों ने अपना बेस कैंप बनाया हुआ है मशीनरी का। तो वहीं पे उन लोगों ने वहाँ पे वो सारा सेटअप अरेंज किया हुआ था विज़िटर्स के लिए। ऑलमोस्ट अराउंड 200-250 लोग इस विज़िट में मौजूद थे। डीएचए वैली के जो प्लॉट होल्डर्स थे, वहाँ पे जाके उन्होंने टी ब्रेक वगैरह कराई। उसके बाद डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं, बेसिकली एक ही प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो है सारे डीएचए वैली को तो ऑब्वियसली देख रहे हैं, लेकिन आज जो अच्छी चीज़ देखने में आई वो ये आई कि हर 2 से 3 सेक्टर्स के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए, उसके स्पीडी वर्क के लिए एक कर्नल साहब जो हैं वो अपॉइंट हुए हैं। वो 2 से 3 सेक्टर्स या 4 सेक्टर्स का वो वर्क देख रहे हैं, उसकी डेवलपमेंट देख रहे हैं। और जिस कर्नल साहब ने भी आके स्पीच दी, उन्होंने यही कहा कि जी हमारे पास 2 महीने का टारगेट है, हमारे पास 3 महीने का टारगेट है, हमारे पास 1.5 महीने का टारगेट है। महीनों में और दिनों में उन लोगों ने अपना टारगेटेड प्लान बताया, विच इज़ रियली अ गुड थिंग। कि चलो सालों से निकल के बात महीनों की तरफ आई, महीनों से निकल के दिनों की तरफ आई। और हम मैग्नोलिया में हम लोगों ने टी ब्रेक वगैरह की। मैग्नोलिया ब्लॉक से निकल के उन लोगों ने पहले तो मैं मैग्नोलिया का बताया। मैग्नोलिया में उन लोगों ने हमें वो दिखाया एरिया जहाँ पे उन लोगों ने मैग्नोलिया का कमर्शियल बेसिकली रेडी कर दी है। लाइक अगर उनको शायद आज रात को अगर गो एड मिल जाए कमर्शियल का, तो वो सुबह बैलेटिंग करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि एरिया उनके पास मौजूद है। मैग्नोलिया से हम निकले। मैग्नोलिया में ही उन्होंने हमें फिर बोगनवेला का भी बताया कि बोगनवेला में कितने प्लॉट्स, टोटल कितने प्लॉट्स हैं, पोजेशन के लिए कितने प्लॉट्स हैं। जो उसका बोगनवेला का था उसका मेन बुलेवार्ड बन चुका है। अभी ज़ाहिर सी बात है कंक्रीट रोड तो नहीं बनी, लेकिन बुलेवार्ड काफ़ी हद तक वो बना चुके हैं। प्लॉटिंग का बताया। फिर उन लोगों ने मैग्नोलिया के प्लॉट्स का बताया, कितने नंबर ऑफ प्लॉट्स हैं। मैं आने वाली एपिसोड्स में 1 बाई 1 ब्लॉक पे एपिसोड बनाता चला जाऊंगा और आपको डिटेल बताता चला जाऊंगा कि रोज़ में इस वक्त कितने प्लॉट हैं, पोजेशन के लिए कितने हैं, बैलेटेड प्लॉट्स कितने हैं, मैग्नोलिया में कितने हैं, लिली में कितने हैं, लिली एक्सटेंशन में कितने हैं, डेफोडिल में कितने प्लॉट हैं, डेफोडिल एक्सटेंशन में कितने प्लॉट्स हैं। इन सब पे मैं इंशाल्लाह ताला 1 बाई 1 एपिसोड बनाता चला जाऊंगा। फिर हम उधर से जब निकले, मैग्नोलिया से निकले, तो मैग्नोलिया से निकल के हम वापस ओलिएंडर से गुजरते हुए हम लिली ब्लॉक में गए। लिली ब्लॉक में जाके उन लोगों ने प्लॉटिंग वाला हमें एरिया दिखाया, लिली का वो एरिया दिखाया जो प्लॉटिंग वाला है, बेसिकली डीएचए होम्स की बैक साइड पे है। और फिर उन्होंने लिली एक्सटेंशन का बताया और फिर उन्होंने बताया कि नियर फ्यूचर जो वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, 1-2 और गवर्नमेंट के इदारों को उन लोगों ने वहाँ पे ज़मीन दी है हाई राइजेस के लिए। दैट इज़ अ गुड साइन। फिर हम लिली ब्लॉक से निकल के वापस आए और वापसी फिर हम लोग डेफोडिल ब्लॉक में रुके। डेफोडिल ब्लॉक भी काफ़ी हद तक वो डेवलप कर चुके हैं, उसका कमर्शियल रेडी कर चुके हैं। मज़े की बात ये है, हर ब्लॉक को ऑलमोस्ट जो हमने विज़िट किया है कमर्शियल इज़ रेडी। तो माई 6th सेंस इज़ सेइंग के नेक्स्ट नंबर इज़ ऑफ कमर्शियल
हो सकता है मेरी परसेप्शन गलत हो, लेकिन ये मेरी परसेप्शन है कि कमर्शियल का नंबर आने वाला है, क्योंकि लिली में भी कमर्शियल रेडी है, डैफोडिल्स में भी कमर्शियल रेडी है, बोगनविला में भी रेडी है। आप मैग्नोलिया की बात करें, कमर्शियल इज़ रेडी, रोज़ की बात करें, कमर्शियल इज़ रेडी। तो अब जब हम लोग उधर से लिली सेक्टर से निकल के आए, तो हम निकल के फिर जब आए तो हमारा वापसी पे स्टे हुआ डैफोडिल्स ब्लॉक में। डैफोडिल दिखाया, डैफोडिल एक्सटेंशन दिखाई, और फ्यूचर में जो इनका प्लान है डैफोडिल को बेसिकली इन लोगों ने कनेक्ट करना है ब्लू बेल सेक्टर से। पैचेस क्लियर, एक्सेस इनको मिल चुकी है, थोड़ा टाइम है। फिर जब हम उधर से निकले तो उधर से निकल के फिर हम डैफोडिल से वापस निकल के ओलिएंडर से होते हुए, मैग्नोलिया से होते हम ब्लू बेल पे गए। ब्लू बेल पूरा विजिट किया। ब्लू बेल के बाद हम उस ब्रिज पे गए जिस ब्रिज की वजह से अरसा दराज से ये काम लटका हुआ था। उस ब्रिज की दोनों साइडों पे पाइलिंग हो चुकी है, मैं वो भी आपको ऑन साइड जाके दिखाऊंगा। पाइलिंग हो चुकी है, वो जो बेसिकली वो आप कह लें जो ब्रिज के ऊपर उन लोगों ने रखने होते हैं, वो कंक्रीट के जो पिलर्स होते हैं बड़े बड़े, वो भी रेडी ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर पड़े हुए थे। तो जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे उन्होंने बताया कि इट विल टेक लाइक अनदर 6 months, नज़र यही आ रहा था। अच्छा, मज़े की बात जो इस पूरे सिनेरियो में आई वो ये थी, ऑब्वियस सी बात है हर अलॉटी ने शुरू में जिन्होंने प्लॉट बुक कराए थे, दे वेटेड फॉर लाइक 10 to 12 years। ऑब्वियस सी बात है कि एक लंबा इंतज़ार है, लेकिन एटलीस्ट ये लोग पोजेशन की तरफ आ रहे हैं। हर दूसरा बंदा उधर जो उनके ऑफिशियल्स बातचीत कर रहे थे, थोड़ी देर बाद ज़ाहिर सी बात है पेशेंस नहीं होता, इतना वेट किया होता है। वो हमें बैलेटेड ब्लॉक्स का बता रहे थे, तो हर दूसरा बंदा उनसे पूछ रहा था कि मेरे प्लॉट, मेरा ब्लॉक। तो वो तहम्मुल से जवाब दे रहे थे। उनके पास हर ब्लॉक का जवाब नहीं था। वजह क्या थी कि उनको उनके इदारे ने, उनको उनके महकमे ने सिर्फ 2 ब्लॉक्स की डेवलपमेंट का कहा है या 3 ब्लॉक्स की डेवलपमेंट का कहा है। बैलेट 1 क्या है, बैलेट 2 क्या है, बैलेट 3 कब होना है, कमर्शियल का बैलेट कब होना है, इन सारी बातों का जवाब उनमें से किसी के पास नहीं था। बहरहाल उन्होंने बड़े तहम्मुल से तमाम इफेक्टिव्स की, तमाम अलॉटीज़ की बहुत बात सुनी, उनको अपनी प्रेमिसेस का जो था वो डिटेल बताई, प्लॉट्स का बताया, फिंगर टिप्स पे उन्होंने उनको बताया कि इतने रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, इतने की पोजीशन हम 2 महीने में देने लगे हैं या 4 महीने में देने लगे हैं। तो कंक्लूड करते हैं वीडियो को स्टेप बाय स्टेप। मैं एक सेक्टर पे तो वीडियो इंशाल्लाह कल से बनाऊंगा, आपको साइट्स भी दिखाऊंगा। कंक्लूजन ये है कि DHA वैली इज़ इन सेफ हैंड्स नाउ। जो बैलेटेड सेक्टर्स हैं इनके रेट्स ज़ाती तौर पे मेरी जो असेसमेंट है मुझे वापस आते हुए नज़र नहीं आ रहे। इन लोगों ने सिर्फ एक दफ़ा अनाउंस कर दिया कि यार ये 400 प्लॉट्स हैं, रेडी टू कंस्ट्रक्ट हैं, आप आके घर बनाओ। उसके बाद अभी भी जो रेट्स आपको मिल रहे हैं ये भी आपका ख्वाबो ख्याल हो जाएगा। तो कंप्लीट बात करने का मकसद ये है कि जब आप लोगों ने इतना वेट किया है, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपके प्लॉट DHA वैली में है, आपके प्लॉट किसी ऐसी सोसाइटी में नहीं है जिसका मालिक मर गया है और केस जो है नैब में लगा हुआ है, ना पैसे वापस मिले हैं, ना प्लॉट वापस मिला है, और ना ही आप किसी से पूछ सकते हैं। आप किसी प्राइवेट डेवलपर के पास चले जाएं ना, जो नंबर ऑफ़ सोसाइटीज़, मैं किसी का नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, आप प्लॉट भी ले लेते हैं, आप पैसे भी दे देते हैं और आप जाके उनसे मिल भी नहीं सकते, क्योंकि उनके दफ्तर के बाहर 10 V8 खड़ी हुई हैं, 5 वीगो खड़ी हुई हैं, गार्ड्स खड़े हुए हैं और वो आपकी आंखों के सामने बैठे हुए हैं और आप जाके सर कर रहे होते हैं। ये वाहिद महकमा है जिसके आगे आप जाके चढ़ाई भी कर रहे होते हैं कि जी GHQ की वजह से हम लोगों ने आपको पैसा दिया था। अल्लाह का शुक्र अदा करें GHQ की वजह से दिया था, आज आपको मिल तो रहा है। 2 लम्हे के लिए आंखें बंद करके सोचें कि आपने किसी प्राइवेट सोसाइटी में इन्वेस्ट किया होता और आपको ना पैसा मिलता ना प्लॉट मिलता, तो आपका क्या इस वक्त क्या हालत होती। नॉन बैलेटेड फाइल्स की आप इस वक्त बात कर लें, मैक्सिमम पे ट्रेड हो रही हैं, बेच के नुकसान नहीं है। जितना पैसा आपने दिया हुआ है एटलीस्ट उतना पैसा आपको साथ मिल रहा है। जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, कंपैरिजन बता रहा हूँ कि इन्वेस्टिंग इन अ प्राइवेट सोसाइटी और इन्वेस्टिंग इन अ DHA वैली एक वाहिद प्रोजेक्ट है ट्विन सिटीज़ का, जो आप कह लें किसी भी वजह से लेट हुआ। बाकी आप पूरे ट्विन सिटीज़ के आप DHAs उठा के देख लें, उनकी प्राइसेस कितने हैं। दुनिया पागल है DHA में, प्लॉट चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी है, आपके पैसे की ग्रोथ है, यू आर इन सेफ हैंड्स बेसिकली।
तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली पोजीशन की तरफ बातें लेटर से निकल के पोजीशन की तरफ चल पड़ी हैं। बाकी फर्दर इंशाल्लाह ताला कल से एपिसोड बनाऊंगा, आपको हर ब्लॉग पे अपडेट करता चला जाऊंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।